हिंदुस्तान में जो मीट खाता है ना, उसको मीट इतना महंगा हो गया है, उसको बेचारे को मुश्किलों का है जो मीट खाने वाले लोग हैं। लोग देखिए क्या कर रहे हैं मंदिर बंद होने के बाद में। नमस्कार, मैं द सच्ची वॉइस चैनल से। चलिए जानते हैं आज भारत की राजनीति से जुड़ी फटाफट जरूरी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाता। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की पहली और हर देशवासी की आंखें खोल देने वाली सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, अभी मैं जो खबर आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद भी अगर कोई मोदी जी की बातों पर विश्वास करता है तो समझ लेना वह एक सर्टिफाइड अंधभक्त है। दोस्तों, हद तो तब होगी अगर मैं कहूं कि मोदी जी जो हैं मांस खाने वालों का समर्थन करते थे, और दूसरा मैं कहूं कि मोदी जी गाय मांस खाने वालों का भी समर्थन करते हैं। तो अब आप मुझे पूछेंगे कि कैसे, और कई अंधभक्त मुझे पूरी बात सुनने से पहले ही गाली देना शुरू कर देंगे, लेकिन मैं उन्हें भक्तों की फिक्र करता हूं और उन्हें समझाने के लिए एक वीडियो दिखाता हूं। अभी 2014 से पहले का वीडियो देखिए। इसके अंदर प्रधानमंत्री जी उस सरकार पर ब्लेम लगा रहे हैं जिन्होंने मांस पर टैक्स लगाया था। जिस टाइम मनमोहन सिंह जी की सरकार ने मांस पर टैग लगाया, मांस महंगा हो गया था, तो मोदी जी कह रहे हैं कि बेचारे मांस खाने वालों को कितनी परेशानी हुई होगी। आप वीडियो देखिए पूरा, फिर बात करते हैं। हिंदुस्तान में जो मीट खाता है ना, उसको मीट इतना महंगा हो गया है, उसको बेचारे को बड़ा मुश्किलों का है जो मीट खाने वाले लोग हैं। अब उनकी भी तो चिंता करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, मैं मीट खाने वाले तो मैं किस समाज के जोड़ता नहीं हूँ, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में किसी को अगर सस्ता गेहूं मिलना चाहिए, सस्ता अनाज मिलना चाहिए, तो सस्ती मछली भी तो मिलनी चाहिए। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी दोस्तों, लेकिन आपको यह बात गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि आज देश के अंदर पेन पेंसिल पर भी टैक्स लगता है, जीएसटी लगती है, लेकिन गाय के मांस पर 0% टैक्स लगता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? क्या हमारी मोदी सरकार चाहती है कि गाय का मांस ज्यादा से ज्यादा बिके, गाय का मांस ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा खाया जाए, तभी तो बिकेगा। अब आप मुझे बताइए कि सच्ची हिंदू पार्टी कौन, जो गाय मांस पर कर लगाती है वह, या जो गाय मांस को कर टैक्स फ्री कर देती है वह? मित्रों, ये आप पर मैं छोड़ता हूं कि आप इस पर क्या समझते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि यह सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए चल रहा है। मोदी जी ने क्या कुछ नहीं किया। जब से वह राजनीति में आए हैं तब से लेकर आज तक इन्होंने हर संभव प्रयास किया, चाहे वह गलत हो सही हो। कितने सांप्रदायिक माहौल खराब किए सभी को सब पता है, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से झूठ में और दोगलापंती में कोई कसर नहीं छोड़ी। नजर डालते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। दोस्तों, झूठ हमेशा झूठ होता है। अगर मेरे जैसे कोई लोग या फिर आपके जैसे कोई समझदार अगर किसी अंधभक्त को कह दे कि यार इन सब आडंबर की चीजों से बाहर आ जाओ, इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, तो वह क्या कहेंगे? अरे नहीं नहीं, तुम तो देशद्रोही हो, तुम तो हिंदू धर्म के विरोधी हो, तुम तो सनातन विरोधी हो। लेकिन अब आप देखिए कैसे होते हैं ये बाबा। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, पहले आप वीडियो देखिए। आपने इस वीडियो में शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर बाबाओं ने पूरे अंधभक्तों से पैसे वसूले, प्रसाद के नाम पर खाना पीना का जुगाड़ कर लिया, फिर मंदिर को बंद करके भगवान की मूर्ति के सामने ही उन्होंने शराब और बिरयानी की पार्टी चला दी। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि बाबा लोग मौज मस्ती से पार्टी कर रहे हैं। इनका ना तो कोई देखने वाला है, ना कोई इनसे पूछने वाला है। अगर किसी एक आदमी ने पूछ लिया तो उसको समूह से बाहर भी कर दिया जाएगा। उसको यह बता दिया जाएगा कि तू तो हमारे सनातन के विरुद्ध है। अरे भाई, वह सनातन के विरुद्ध नहीं, वही सबसे बड़ा धार्मिक है, क्योंकि वह धर्म का सम्मान करता है, इसलिए इन ढोंगियों का खुलासा कर रहा है। लेकिन अंधभक्तों को कौन समझाए? और धीरे धीरे इसका प्रचलन हमारे देश में और तेजी से बढ़ता जा रहा है। जबकि मंदिरों के अंदर एक नियमबद्ध पुजारी होना चाहिए, जिसको न धन की लालच हो, न मोह माया की लालच हो। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान मित्र होना चाहिए, और भगवान के जो भक्त हैं वह उनके भगवान होने चाहिए। सरकार का भी यही होना चाहिए। धर्म और सनातन की जिम्मेदारी धर्म गुरु की होनी चाहिए। कोई राजनीतिक पार्टी अगर धर्म के नाम पर वोट मांगती है तो सबसे बड़े अधर्मी वही लोग हैं। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे जो देश के अंदर हिंदुओं के संरक्षक पार्टी बैठी है और वही सत्ता में राज कर रही है पिछले 12 सालों से, लेकिन आज भी हमारी हिंदू बहन बेटियों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। हर रोज यौन शोषण की शिकार होती है, लेकिन दरिंदे खुले घूमते रहते हैं। आज संसद के अंदर चंद्रशेखर ने सरकार के खिलाफ सीधा मुद्दे की बात की और कहा कि
आपके पास सारी ताकत है, सारी पावर है, तो आप क्यों कोई बिल पास नहीं करते जिससे कि हमारे देश के अंदर जो सबसे गंभीर मामला है उस पर समाधान निकाला जा सके। पहले वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। कैसी कानून व्यवस्था आपकी? सभी भी जो है महिलाओं पर रेप नहीं रोक पा रहे, हत्या नहीं रोक पा रहे, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसी की जान नहीं बचा पा रहे, किसान सुसाइड कर, डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, भर्ती ऐसी नहीं जिसका पेपर लीक नहीं होता है। तो इसमें नौजवानों का भविष्य क्या है? दिल्ली में क्या हुआ बच्चों के साथ? किसी की नजर नहीं है। अमीरों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो सकता है। अब चंद्रशेखर को कौन समझाए कि देश के जो दरिंदे हैं वह खुले तक नहीं घूम रहे हैं, वह तो संसद के अंदर आकर बैठे हुए हैं। जब देश के अंदर यह बिल पारित हो गया तो बीजेपी के सारे सांसदों की कुर्सियां खाली हो जाएंगी, सिर्फ विपक्ष के नेता ही बचेंगे संसद के अंदर। तो चंद्रशेखर भैया को मैं समझाना चाहता हूं कि भैया यह बिल तो पास होने वाला ही नहीं। इनकी सरकार में भले ही होते रहे आए दिन आपराधिक मामले महिलाओं के साथ, बहनों के साथ, लेकिन इनकी सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता। राखी बिरला ने जैसा कहा था कि संभाल कर रखिए अपनी फूल सी बेटियों को, देश में जल्लाद बैठे हैं और देश की सत्ता चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। अरे सरकार की तो छोड़िए, कम से कम जो आम जनता है उन्हें तो समझना चाहिए। लेकिन अंधभक्त इस प्रकार से अपनी अंधभक्ति में डूब चुके हैं कि उनका तो कहना है कि हमें तो 2000 के अंदर गैस सिलेंडर मिलेगा तो भी हम बीजेपी को वोट देंगे। अरे भाई, तो कल को भगवान न करे आपके घर में कुछ ऐसा हो जाए, क्या फिर भी आप सरकार से सवाल नहीं करोगे? क्या फिर भी कांग्रेस को कोसोगे कि भाई नेहरू ने किया, गांधी ने किया? अरे मूर्खों, आंखें खोलो थोड़ी अपनी और देखने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है। जिस दिन आप पर बीतेगी तभी आपको समझ में आएगा। कितनी सारी देश की बेटियां आज सुरक्षित नहीं हैं। प्रत्येक दिन 100 से ज्यादा महिलाओं के उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं। कब जागोगे? कब जागोगे? यह धर्म की राजनीति आज खत्म होगी ना कल खत्म होगी। आप जो सपना देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र का, वह तो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि उसके लिए कुछ तो शुरुआत की होती इन्होंने, लेकिन कोई शुरुआत नहीं की। 11 साल से वही बस सिर्फ एक सपना ही दिखाते आ रहे हैं। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, वह हर व्यक्ति असुर होता है जो अन्य व्यक्ति को कमजोर दिखाता है। अभी एक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर एक मुस्लिम शादी के दौरान एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति और नौजवान लड़की आपस में शादी कर रहे हैं और वह लड़की बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी यह शादी हो, लेकिन फिर भी उसके जो रिश्तेदार हैं वह जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। मैं इस वीडियो की आवाज को नहीं चला सकता क्योंकि यह यूट्यूब स्वीकार नहीं करता, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से उस लड़की पर जबरदस्ती की जा रही है। वह बुढ़ा उसका हाथ खींच रहा है, बार बार उसके घर वाले चारों तरफ से उसको दबाव बना रहे हैं कि यह तो करना ही होगा। मेरी समझ में यह नहीं आता कि ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी जो अपनी फूल सी बेटी को एक ऐसे बुढ़े व्यक्ति के हाथों सौंप रही है। मैं सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता हूं, लेकिन एक नौजवान बेटी को एक बुढ़े से शादी करवाना यह कहां तक उचित है? और देखिए कि उनके घर वाले भी उनको समझा रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं लड़की को कि यह तो करना ही पड़ेगा। बहुत दिल दुखता है ऐसी सब चीजों को देखकर, क्योंकि देश के अंदर आज भी अगर ऐसी हालत बनी हुई है तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश कितना विकसित हो रहा है। अरे भाई, उस लड़की की क्या गलती है? अपने अपने स्वार्थ के लिए भले ही आपने अपनी लड़की उस बुढ़े के हाथ में दे दी होगी, लेकिन उस लड़की की क्या गलती है? आपने कभी नहीं समझा कि अगर उसकी जगह आप होते तो क्या करते। दोस्तों, इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरा सरकार से यह निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ऐसा कोई कानून, बिल पारित हो जो कि फोन के अंदर जासूसी न करे बल्कि बेटियों को सुरक्षित करे। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण खबर सुनने से पहले आपसे निवेदन, अब यह सब देखने के बाद चुप मत बैठना। अगर आपको किसी खबर या साजिश पर गुस्सा आया है वो अपनी पूरी भड़ास कमेंट में निकालिए और इस वीडियो को अंधभक्तों को शेयर कीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। और हां, अगर आप सच में चाहते हैं कि हमारी सच्ची पत्रकारिता मजबूत बने तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, देश के अंदर आधे अधूरे ज्ञान वाले आपने बहुत देखे होंगे। आज एक टीवी डिबेट के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार और एक बाबा जी आमने सामने हो गए। बाबा जी ने चैलेंज दिया जिसे राजकुमार जी ने स्वीकार किया। तो राजकुमार जी के सवालों पर फिर बाबा जी अपने ही दिए गए चैलेंज से मुकर गए, बेतुके आरोप लगाने लगे कि यह तो गलत है, आप सनातन का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप अपमान कर रहे हो। और हर बार यही होता है, ये जो पाखंडी बाबा होते हैं उनके पास पूरा ज्ञान नहीं होता है तो हमेशा यही करते हैं। आप पहले वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं कि सच में क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है।
हमारी आस्था रामचरितमानस में है तो हम रामचरितमानस की बुराई बताएंगे, हम मनुस्मृति की बुराई बताएंगे। मनुस्मृति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। मैं इनको चैलेंज देता हूँ, आप एक कार्यक्रम रखिए और राजकुमार भाटिया और मैं बताता हूँ कि रामचरितमानस क्या है। अगर ये व्यक्ति एक भी कमी निकाल दे, मुझे चैलेंज स्वीकार है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रामचरितमानस की कौन सी चौपाई को लेकर आपको ऑब्जेक्शन है? चौपाई बोल दीजिए, आप बताइए। ऐसे उत्तरकांड की चौपाई है, महाराज जी इसका जवाब देते हैं कि जे बरनाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा नारी मई घर संपत्ति नासी मूड मुड़ाए भय सन्यास। तेली कुम्हार सुपच और किरात और कोल को नीच बताया, तो कोई किसी को नीच कहेगा हम उसका विरोध करेंगे, हमारा संविधान भी विरोध करेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ओके, जवाब उमेश पुरी महाराज, जवाब। ये चैलेंज है, ओपन चैलेंज। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के पवित्र धार्मिक ग्रंथ की ये एक समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता आलोचना कर रहा है। तो इस चौपाई पर जवाब दो। सुनिए, आप मुझे टोको मत। नहीं, आप टोको मत मेरे को। हमें जो गाली देगा हम उसका विरोध करेंगे। अरे मैं उत्तर दे रहा हूँ। हमें गाली देगा, हमें नीच बताएगा, हम उसका विरोध करेंगे। अरे कोई गाली नहीं दे रहा, आप गाली दे रहे हो। रामचरितमानस धर्म ग्रंथ नहीं है, मैं आपके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा। आगे ना जात पे उमेश पुरी महाराज, जवाब। मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो मैं बोलता हूँ कि राजकुमार भाटी, मैं आपके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा। नेशनल चैनल पर खुलेआम सनातन का अपमान, हमारे धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया आपने। आपने इनकी बात का भी जवाब दे दीजिए उमेश पुरी महाराज जी। हमको नहीं पता। जवाब तो दो, जय बरनाधम हमारे किसी भी धार्मिक ग्रंथ में जवाब दो। खत्म, गया। हमको कुछ नहीं पता। ये तो लेने के देने पड़ गए। दोस्तों, मैं सभी शास्त्रों और सभी वेद पुराणों का सम्मान करता हूं। मैं रोज गीता जी की पूजा करता हूं और समय मिलने पर पढ़ता भी हूं, क्योंकि गीता जी में जो बातें हैं वो हर समय हर युग में सार्थक होती हैं। लेकिन कई शास्त्र ऐसे होते हैं जो उस समय भी गलत थे और आज भी गलत हैं, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि क्यों गलत है। हो सकता है कि उस समय वह प्रचलन रहा होगा, इसीलिए वह उस समय के हिसाब से सही थी और तब के लोगों के लिए वह उचित थी, लेकिन समय के साथ उसमें भी बदलाव करना जरूरी है। अब कोई कह रहा है कि आप हमारे पवित्र जो वेद पुराण हैं उनकी छेड़छाड़ कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी भी शास्त्र के अंदर कोई चीज बदलने से फायदा हो रहा है, अगर उस चीज को बदलने से आज हम दुनिया की उच्च श्रेणी में शामिल होंगे, अगर उस चीज को बदलने से आज विश्व के सभी उच्च देशों की जो विकास दर है उस दर से हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें उसमें बदलाव करना जरूरी है। अरे बदलाव करो या मत करो, लेकिन उसे वहां तक सीमित रखो जब वह उस समय के लिए था, जब उस पर आवाज उठाना सबके लिए पाप था। लेकिन अगर आज ये बात करोगे कि दलित को वो अच्छा काम नहीं करना चाहिए और जातीय बंटवारा करोगे, तो देश फिर गर्त में जाएगा। विकास तो भूल जाओ।